हर्षवर्धन राणे, बॉबी देओल, सनी देओल, संजय दत्त, ये सारे लोग कमबैक किए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ये फिल्म इंडस्ट्री के आदमी थे और फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ अलग करने का कोशिश किए। बट भोजपुरी में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, न जाने इतने ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो सब के सब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इनको नहीं पता कि आप आज खेसारी लाल बने हो तो म्यूजिक इंडस्ट्री से, पवन सिंह नाम इतना बड़ा बना है तो म्यूजिक इंडस्ट्री से। पहले क्यों नहीं ये लोग आपको पूछ रहे थे कि आप मेरा पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरे लिए खड़ा रहो, मेरे लिए वोट बनाओ। अब क्यों? क्योंकि आपके पास फैन बेस है, फॉलोअर्स हैं। भाई मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री वर्सेस बिहार की पॉलिटिक्स की बात करने आ रहा हूँ। भाई खेसारी लाल यादव को किस बात की कमी है? नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत। सबसे बड़ी बात कि भाई इनके कट्टर फैंस हैं। जो पॉलिटिक्स में किनका फैन आप किसी एक पॉलिटिशियन का बता दो जिसका एक भी कट्टर फैन निकला हो, जिसने उस पॉलिटिशियन के नाम का टैटू करवाया हो। कोई नहीं ऐसा मिलेगा आपको। मगर फिर भी भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही है और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का नतीजा आप लोगों के सामने आया कि पॉलिटिक्स खेलते खेलते खेसारी लाल यादव ने अपने विरोधियों के प्रति कुछ बोल दिया, विरोधियों के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो लो अब उनका बना बनाया घर टूटने वाला है। जो कि ये सम्मानजनक नहीं है, बिल्कुल ये अपमानजनक चीज़ें हैं जो बीजेपी कर रही है खेसारी लाल यादव के साथ, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट उनकी सत्ता है महाराष्ट्र में, वो कर रहे हैं, अपना सेटिस्फैक्शन लेवल पार कर रहे हैं। वो ईगो सेटिस्फैक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी तो। नहीं तो इस बंदे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? इस बंदे का हेटर्स हो सकते हैं मगर इस लेवल का हेटर्स नहीं कि घर फोड़ दे, कल को मार दे। इट्स ऑल बिकॉज ये बिल्कुल फेयर इंसान है। मगर पता नहीं यार, आजकल सबको चुल मची हुई है पॉलिटिक्स में जाने की। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आप सांसद बन जाओगे, क्या सांसद से कम है आपकी रिस्पेक्ट या कम है पैसे? जेन्युइन तरीके से आपके पास पैसे आ रहे हैं जिसमें आपको ईडी का भी डर नहीं होगा। खेसारी लाल यादव ने कहा भी है कि अभी घर तोड़वा रहे हैं हो सके कल को ईडी वाले भिजवा दें, तो ईडी से तो इनको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। इनका जो भी पैसा है सब जेन्युइन है, किसी का हक नहीं मार के इन्होंने पैसा कमाया, अपने टैलेंट के दम पे, मेहनत के दम पे कमाया है। इस बात का डर नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सके तो ईडी वाले भी भेज दें। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई बहुत से ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं, हर्षवर्धन राणे, अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है? अगर एक तरफ हम मान के चलें कि खेसारी लाल की अब उम्र नहीं रही म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करने की, भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। एक समय के साथ सब कुछ सूट करता है, नो डाउट सब कुछ सूट करता है। अभी इनके पास काम है, इनका क्या कहते हैं, गायकी है, सब कुछ सही है, बट चुल मची थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की। भाई ये सब के सब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी बिहार के नेता हैं सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास फैन बेस हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले की बात है कि मैथिली ठाकुर 12-15 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है और वो अपना काम धाम छोड़ के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उनको किस बात की कमी है? भाई जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं उन सबको चुन रही है बीजेपी, हो या फिर कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चुन रही है ताकि उनका वोट बैंक बन सके और उनको आगे बहुमत मिल सके। बट इन सब के बीच में ये लोग भूल रहे हैं कि इनका ये काम नहीं है। अच्छी तरह से ये लोग अपना स्टेटमेंट भी नहीं रख पाते हैं जितना कि पुराने लीडर्स रख देते हैं बात को लेकिन यहाँ पे ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। पवन सिंह का भी वही हाल है। भाई आप लोग के पास पहले से ही जो चीज़ सांसद बनने के बाद मिलेगी वो सब कुछ पहले से ही है। सबसे पहली बात कि जनता का प्यार आपके साथ है। पवन सिंह, खेसारी लाल, इन सबको कौन नहीं जानता होगा भाई, बूढ़ा, बच्चा, जवान, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ तो है ही, लेकिन नहीं, इस दलदल में कूदना ही है।
लो, कूदने का नतीजा ये है कि तुम्हारा घर टूटने को आ रहा है। तुम्हारे ही वर्ग के लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग होते तो अलग बात था। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो होता ही है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है भाई, बीजेपी बिल्कुल सरासर गलत कर रही है। मगर मेरा ये मानना है कि आप इस दलदल में कूदे तभी आपके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, नहीं तो आपको कोई टच नहीं कर रहा था। आप अपने जगह बेस्ट एंड द बेस्ट हैं। ये हालांकि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि हमें शेर के दुम बनने से बेहतर है कि हम बिल्ली का सिर बने। तो भाई आप बातें अच्छे करते हो, बट जो पॉलिटिक्स में उतरने का विचार बनाया बिल्कुल गलत था। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा कि भाई ये सब चीज़ में ये ना पढ़ें, ये हों या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी कलाकार हों, ना पढ़ें तो बेहतर है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करा है। आप जैसा बनना बिहार के हर युवा का सपना है, और कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को टच नहीं कर पा रहे हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को। तो मेरा यही कहना है कि मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आया हूँ। हमें उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है भी नहीं फ़िलहाल के लिए। आगे क्या होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट जो भी हो भाई, ये सब किसके लिए यार, जो एक समय पे आके थक गया हो, हार गया हो, या फिर रिटायर कर गया होगा। अभी ये लोग 10-15 साल आराम से इंडस्ट्री पे राज कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री इन्हीं का है। मैं यहाँ पे साफ बोलूँगा, इन्हीं का है। ये अपना घर छोड़ के किसी और के घर जा रहे हैं तो क्या ही वैल्यू रह जाएगी। ये लोग अपना घर छोड़ के किसी और के घर जा रहे हैं, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि मुंबई में इनका घर तोड़वाने का कोशिश किया जा रहा है, नोटिस भेज दिया गया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमें इसी बात के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करने आ रहा हूँ कि इनको किस बात की कमी थी। किसी भी बात की कमी नहीं थी, बस चुल मची हुई थी। सो थैंक यू, बाय।